हेलो एवरीवन। हम लोग जो है यूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे और अभी तक जो है हम आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे। आज की वीडियो में जो हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग जो है वो सीखेंगे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम जो भी कंपाउंड देख रहे थे, जैसे कि मैं ये बताती हूँ, उसमें क्या था, हमारे पास एक स्ट्रेट चैन बन रही थी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो हमारे पास ना दो टाइप के कंपाउंड होते हैं। एक होता है हमारे पास एलिफेटिक कंपाउंड और एक होता है हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड, या फिर इसको हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी। ठीक है, इनको हम साइक्लिक कंपाउंड से बोलते हैं। तो एलिफेटिक कंपाउंड में क्या था, हमारे पास एक स्ट्रेट चैन होती थी। एक स्ट्रेट चैन होती थी, बट उनमें कोई भी ऐसे रिंग नहीं बन रही थी। ठीक है, तो अभी तक जो हम एलिफेटिक कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़ रहे थे, जिसमें सिर्फ हमारे पास क्या थी, एक स्ट्रेट चैन बन रही थी और हम उसकी नेमिंग कर रहे थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग पढ़ेंगे, या फिर उसको हम बोल सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास ऐसे रिंग बनी होती है, जैसे ये हो गया। ठीक है, अभी तक हमने जितने ही पढ़े उसमें कहीं पे भी ऐसी कोई रिंग नहीं बन रही। ठीक है, तो आज हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग देखें। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग में क्या होता है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग में ना हमारे पास रिंग बनती है। ठीक है, और हम उसके आगे जो एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, हम उसके आगे एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, दैट इज साइक्लो। जैसे कि हमने अभी तक देखा था, हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सबसे पहले हम लगाते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर हम क्या लगा रहे थे? प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर हम क्या लगा रहे थे? वर्ड रूट, फिर हम क्या लगा रहे थे? प्राइमरी सफिक्स, फिर हम लगा रहे थे सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इज फंक्शनल ग्रुप। प्राइमरी सफिक्स क्या था? टाइप ऑफ सीसी बॉन्ड, दैट इज एन, इन और आई। ठीक है, वर्ड रूट क्या था कि मेन चेन में कितने कार्बन एटम है। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या था? सेकेंडरी प्रीफिक्स था सब्स्टिट्यूएंट, हम यूज कर रहे थे। अब इसमें जो प्राइमरी प्रीफिक्स था ना, मैंने बताया था प्राइमरी प्रीफिक्स हमें क्या बताते हैं? साइक्लो, बाईसाइक्लो, राइट, यही बताया था। तो ये साइक्लो वर्ड अभी तक हमने यूज नहीं किया, तो साइक्लो वर्ड आ गया, दैट इज प्राइमरी प्रीफिक्स आ गया। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है, मेरे पास ये कंपाउंड है। ठीक है, अब ये क्या है? अब इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हेक्स। तो ये तो आ गया वर्ड रूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो आ गया एन। ये आ गया हमारे पास प्राइमरी सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप है तो नहीं आएगा, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं आएगा। ठीक है, अब ये मैंने, अगर मैं इसको सिद्ध हेक्सेन लिख दूं, और मैंने एक बनाया 3 4 5 6, और ये भी क्या है? 6 कार्बन है, इसका भी नाम है हेक्सेन। तो ये भी हेक्सेन, ये भी हेक्सेन, दोनों में फर्क है। कैसे पता चलेगा फर्क है? ये हमारे पास क्या स्ट्रेट चेन है, ये हमारे पास क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको भी सिर्फ हेक्सेन लिख दूं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास जो ये हेक्सेन है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है कि स्ट्रेट लाइन का स्ट्रक्चर है, एलिफेटिक स्ट्रक्चर। तो इसको, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे? साइक्लो लगा देंगे, जिससे हमें पता चलेगा ये हमारे पास क्या क्लोज रिंग स्ट्रक्चर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये साइक्लो हमारे पास सब क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स आ गया, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और देखे तो अब मैं और एग्जांपल से दिखाती हूँ, बताना चाहूंगी। जैसे कि है, मेरे पास है ये है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। 1 2 3 कार्बन बन रहे हैं, तो 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन। अब क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसके हम आगे हम लगा देंगे साइक्लो। ठीक है, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइक्लो पेंटेन, राइट। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? साइक्लो, क्यों साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो लिखेंगे, तो साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स। अब इसमें ये क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है तो एन की जगह क्या लगा देंगे? इन। तो ये हमारे पास बन गया साइक्लो हेक्सीन। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड की एलिसाइक्लिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग का फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है कि हम इन कंपाउंड के आगे एक प्रीफिक्स यूज करते हैं, दैट इज साइक्लो। यह है इसका फर्स्ट रूल। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग का फर्स्ट रूल क्या है कि हम इनके नेम के आगे एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज साइक्लो। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड रूल। ये सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल क्या कहता है? सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है कि सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिलना चाहिए? लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे है हमारे पास ये एक ये बताते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट की
जो नंबरिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट के आगे आएगी और उसे मिलना चाहिए लोएस्ट नंबर। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास। ठीक है, तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग उसके आगे लिखते हैं, तो 1 2, 2 है तो 2 डाई मिथाइल। ये क्या आ गया, ये हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स आ गया, ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया। फिर आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या था, साइक्लो। अब इसमें साइक्लिक कंपाउंड है तो लिखेंगे साइक्लो। फिर हमारे पास क्या आता है, वर्ड रूट आता है। कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन के लिए यूज आएगा पेंट। फिर उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है कि हमारे पास डबल बोन ट्रिपल बोन क्या है, सिंगल बोन है। सिंगल बोन है तो आएगा एन। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ये हो जाएगा इसका नाम। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमें इसकी नेमिंग करनी है। हमारे पास है ये ऐसे है, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है मेरे पास CH2CH3। ठीक है, अब मुझे जो इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो एक हमने रूल पढ़ा था, दैट इज लोएस्ट लोकेंट रूल। राइट, हमने पढ़ा था लोएस्ट लोकेंट रूल कि सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। और हम जो है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं अगर नेमिंग करूँ 1 2 3 4 5, अगर ऐसे नेमिंग करी है तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 1 और 2 ही मिल रहा है। ठीक है, अब मैं इसको एक बार दोबारा ड्रॉ करती हूँ। मैंने इसको दोबारा ड्रॉ किया पार्ट को, CH2CH3। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ 1 2 3 4, तो भी मुझे क्या मिल रहा है, 1 और 2 मिल रहा है। राइट, इसमें भी मुझे 1 और 2 मिल रहा था, इसमें भी मुझे 1 और 2 मिल रहा है। तो लो, वो लोकेंट रूल तो हमारे पास क्या सेम है, सेम है। अगर मैं ये वाली नेमिंग करूँ तो मेरे पास नाम क्या बनेगा, 1 मिथाइल 2 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर ये वाली करूँ तो बनेगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये वाली नेमिंग सही है कि ये वाली नेमिंग सही है। आगे पीछे तो हम क्या करते थे, हम लोएस्ट लोकेंट रूल देखते थे कि जो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मिलता था वो सेम हो जाता था और हम उस नेमिंग को करेक्ट मानते थे। बट इसमें तो देखो हमारे पास क्या है, लोकेंट रूल क्या आ रहा है, दोनों तरफ सेम आ रहा है। तो फिर ये वाली नेमिंग सही होगी कि ये वाली नेमिंग सेम। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम कैसे नेमिंग करते हैं, हम करते हैं अल्फाबेटिकली, कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसे हम देते हैं लोएस्ट नंबर। जैसे ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। अब ई और एम में पहले कौन आता है, इथाइल। ई पहले आता है तो हम इथाइल को क्या देंगे, लोएस्ट नंबर देंगे। इसलिए अब इस इथाइल में, इथाइल को लोएस्ट नंबर इसमें मिल रहा था, तो हमारे पास ये वाली नेमिंग सही है, ये वाली गलत है। ठीक है, तो इसका नाम क्या रहेगा, 1 इथाइल 2 मिथाइल। ये आगे सब्स्टिट्यूएंट, फिर आएगा साइक्लो। 5 कार्बन है तो आएगा पेंट, और आज सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन। इसका नाम रहेगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे है मेरे पास ये ऐसे। अब हमें जो है इसकी नेमिंग करनी है, मैं एक बार और ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अब इसमें मान लो मैंने एक बार नंबरिंग करी है ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक बार मैंने नंबरिंग करी है ऐसे 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे है, 1 1, 2 मिथाइल है 1 1 और 3 पे, और यहाँ पे मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट का है 1 3 और। ठीक है, तो इस केस में कौन सी नेमिंग सही होगी हमारी, इस केस में हमारी ये वाली नंबरिंग सही होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट कौन सा पहले आया था। कोई इसमें पहला सब्स्टिट्यूएंट हमें 1 नंबर पे मिल रहा था, इसमें भी हमें पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पे मिल रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। तो नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करो। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट हमें मिल रहा है 1 पोजीशन पे, जबकि इस केस में हमें नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है कहाँ पे, 3rd पोजीशन। तो हमें लोएस्ट नंबर देना होता है, तो ये हमारा गलत हो गया, ये वाली नंबरिंग हमारी क्या हो गई, सही होगी। तो इसका नाम रहेगा, इसमें मिथाइल को मिलेगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, जबकि हमारा जो पहले वाला केस था, हमारा पहले वाला केस था, उसमें क्या हो रहा था, उसमें देखो हमारे पास दोनों तरफ ही क्या आ रहा था, सेम लोकेंट बन रहा था, 1 2 1 2 क्या बन रहा था, सेम बन रहा था। जबकि नीचे वाले केस में जो अभी हम एग्जांपल देख रहे हैं,
उसमें हमारे पास जो है वो सेम नहीं बन रहा है, हमारे पास 113, जैसे देखो यहाँ पे मिल रहा है 113, यहाँ पे मिल रहा है 133, तो सेम नहीं मिल रहा है, तो हम इसमें देखेंगे हमें पहले सब्स्टिट्यूएंट कौन सा मिल रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो सही रहेगा वो रहेगा ये वाली नेमिंग। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या रहेगा, 1,1 डाई मिथाइल 3 इथाइल साइक्लो 6 कार्बन है तो आएगा हेक्स, 6 कार्बन है तो आएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा इन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया 1,1 डाई मिथाइल 3 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। अब जो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की, तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, दैट इज रूल नंबर, हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जब भी अगर हमारे रिंग के पास या तो जो हमारे पास अल्काइल साइड चेन है, जो हमारे पास अल्काइल साइड चेन है ना, जैसे ये हमारे पास क्या था, साइक्लिक ग्रुप था, ये क्या था, इसको हम साइड चेन बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, साइड चेन है। ठीक है, तो जब भी रिंग के पास साइड चेन से इक्वल नंबर या ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना, तो अल्काइल ग्रुप जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करे। एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये रिंग होगी मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है साइड चेन, राइट, ये मेरे पास है साइड चेन। तो देखो हमारे पास जो रिंग है उसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 5, 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन है, और ये जो हमारे पास साइड चेन है उसमें भी हमारे पास क्या है, 5 ही कार्बन एटम है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास रिंग में और साइड चेन में क्या इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, तब हमारे पास क्या कहता है, ये जो हमारे पास साइड चेन है ना, वो क्या एक्ट करती है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है तो सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करते यूज करेंगे पेंट आइल, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद क्या आएगा, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो पेंटाइल साइक्लो पेंटेन, ये हो गया इसका नेम। ठीक है, एक एग्जांपल और देती हूँ मैं, मान लो मेरे पास है ये, मान लो मेरे पास है ये वाला कंपाउंड, मान लो मेरे पास है ये वाला कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास रिंग है, हमारे पास कितने कार्बन एटम है, इसमें 5, और जो साइड चेन है उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 4। तो अब ये जो हमारे पास साइड चेन है ना, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट, और सब्स्टिट्यूएंट है तो आएगा आइल ब्यूटाइल। अब साइक्लो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट, और आ गया एट। ठीक है, तो जब भी हमारे पास रिंग के पास जो है वो अल्काइल साइड चेन जो हमारे पास है, अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम या फिर उससे ज्यादा है, तो हमारे पास ये अल्काइल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेगा। बट अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जाए, जैसे देखो ये है 1 2 3 4 5 6, अब देखो ये जो हमारे पास रिंग है, ये हमारे पास क्या है, 5 कार्बन एटम है, इसमें इसमें 5 कार्बन एटम है, बट जो हमारे पास ये साइड चेन बन रही है, ये जो हमारे पास साइड चेन है, इसके अंदर हमारे पास 6 नंबर ऑफ कार्बन है। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो है हमारी ये जो रिंग है ना, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी, ना कि अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट। तो जब एज अ अल्काइल रिंग सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी, तो इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये मेन चेन है, और ये साइक्लिक कंपाउंड क्या करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, तो ये कौन से पोजीशन पे, 1, तो 1 साइकिल है तो आएगा साइक्लो, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए आता है पेंट। अब ये क्या है, जब भी कोई ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो उसके लास्ट में आई लग जाता है, तो ये आगे साइक्लो पेंटेनाइल, ए एन पेंटेनाइल, साइक्लो पेंटेनाइल। अब मेन चेन आएगी, मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, सॉरी 6, 6 के लिए आएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा 8, तो इसका नाम रहेगा 1 साइक्लो पेंटेनाइल हेक्सेन। ओके, तो ये बात हमेशा याद रखना कि हमारे हमारे पास जो रिंग है, अगर उसके अंदर अल्काइल ग्रुप से अल्काइल ग्रुप या फिर बोलो अल्काइल साइड चेन जो हमारे पास है, ठीक है, अगर हमारे पास रिंग में अल्काइल साइड चेन से या तो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है, या अल्काइल साइड चेन से क्या ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो ये अल्काइल साइड चेन क्या एक्ट करेगी, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। बट अगर हमारे पास जो ये रिंग है उसमें क्या है, अल्काइल साइड चेन से क्या है, अल्काइल साइड चेन से क्या है, कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, अल्काइल साइड चेन से क्या है, कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो उस केस में हमारे पास जो ये रिंग है
वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, हमने जब हमने नोमेनक्लेचर शुरू किया था तब हमने फर्स्ट रूल ही पढ़ा था, क्या कि हम हमेशा पेरेंट चेन कौन सी चूज करते हैं, जो क्या हो, हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में देखो, ये हमारे पास के 5 कार्बन की और ये मिल रही है हमें 6 कार्बन की, तो हम 6 कार्बन को चूज करेंगे ना, 5 को थोड़ी चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट रूल ये क्या कहता है कि हमें जो है लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल चेन को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हमें 6 कार्बन की मिल रही है तो हम 5 कार्बन की क्यों चूज करेंगे? नहीं करेंगे ना। इसलिए ये रूल हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास रिंग में अल्काइल साइड चेन से या तो ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे या फिर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन होंगे, तो हमारे पास जो इस रिंग है वो होगी मेन चेन और अल्काइल साइड चेन एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। बट अगर हमारे पास रिंग में अल्काइल साइड चेन से क्या कम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो हमारे पास जो साइड चेन है वो एक्ट करेगी एज अ मेन चेन और हमारे पास जो साइक्लिक रिंग है वो बन जाएगी सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, मैंने इसका आपको एग्जाम्पल भी बताया, जैसे कि हमने अभी देखा में 5 कार्बन थे, साइड चेन में भी 5 थे, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम थे, तो हमारे पास साइड चेन एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऐड करी और साइक्लिक ग्रुप मेन ऐड किया। जब हमारे पास साइड चेन में कम नंबर थे और कम थे साइक्लिक कंपाउंड से, तब भी साइड चेन ने क्या किया, एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया। बट जैसे ही हमारे पास साइड चेन में क्या हो गए, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम आ गए, तो हमारे पास ये रिंग क्या बन गई, सब्स्टिट्यूएंट बन गई और वो बन गई मेन चेन। ठीक है, तो इस रूल को जो है वो याद रखना। के बाद हमारा जो नेक्स्ट रूल है दैट इज रूल नंबर 4। वो क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमारे पास साइड चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमेशा जो साइड चेन होगी ना वो तो होगी मेन चेन, और जो साइक्लिक रिंग होगी, जो हमारे पास साइक्लिक रिंग होगी वो हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करी जाएगी। क्या कहता है रूल, कि अगर हमारे पास साइड चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमारे पास जो रिंग होती है ना वो हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करी जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये, ठीक है, अब मुझे जो है इसका नेमिंग बताना है। ठीक है, अभी हमने थर्ड रूल क्या पढ़ा था, कि अगर रिंग के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो ज्यादा है या फिर इक्वल है किससे, साइड चेन से। अगर हमारे पास रिंग के अंदर जो कार्बन एटम है वो या तो ग्रेटर देन होने चाहिए या फिर इक्वल देन होंगे साइड चेन के, तो हमेशा क्या होगा, साइड चेन एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी, राइट। और क्या था, अगर रिंग के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो लेस है किससे, लेस का साइन, सॉरी, लेस है किससे, साइड चेन से, तो जो हमारे पास रिंग है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। ठीक है, बट ये रूल क्या कहता है कि अगर साइड चेन में हमारे पास क्या आ जाए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो हमेशा साइक्लिक रिंग ही सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। इस केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम का फर्क नहीं पड़ता, भले ही हमारे पास जो रिंग है उसमें क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम साइड चेन से ज्यादा हो, बट हमारे पास जो रिंग है वो सब्स्टिट्यूएंट ही एक्ट करेगी। कब? तब अगर साइड चेन में हमारे पास क्या आ जाए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए। ओके, अब जैसे ये एग्जांपल देखो, अब देखो क्या बताया था कि अगर रिंग में जो कार्बन एटम है वो ग्रेटर देन और इक्वल है साइड चेन से, तो हमेशा साइड चेन एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। बट यहाँ पे देखो, रिंग में भी 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम है और साइड चेन में भी 3 नंबर ऑफ कार्बन, बट अब इस केस में रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी, जबकि करनी तो नहीं चाहिए, बट रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास साइड चेन में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ओके, तो जब भी साइड चेन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो हमेशा साइक्लिक रिंग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो 1 2 3, हमने नेमिंग ऐसे क्यों नहीं करी 1 2 3, क्योंकि हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर है, वो क्या कहते हैं कि हमेशा पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देनी है और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो अब ये साइक्लिक रिंग हमारे पास इस केस में ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ऐड करी है और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड, तो हमें रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, इसलिए हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे और नीचे वाली नंबरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, थ्री पोजीशन पे, तो 3 साइक्लो प्रोपाइल, प्रोपेन है, सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा तो प्रोपाइल लिखेंगे, प्रोपाइल 3 साइक्लो प्रोपाइल। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप, डबल बॉन्ड है कौन से पोजीशन पे, 1 पे, तो इन, ये हो जाएगा इसका नाम, 3 साइक्लो प्रोपाइल प्रोप 1 इन। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास है ये, एक है मेरे पास ये,
एक है मेरे पास ये। अब क्योंकि हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं हमेशा, मेन चेन में हमें पास क्या होनी चाहिए, डबल बॉन्ड होनी चाहिए। हमने रूल पढ़ा था ना कि हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास जो मेन चेन बनती है उसमें हम डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करें ही करें। अब देखो इस केस में, देखो इस केस में हमारे पास डबल बॉन्ड ये है, तो मतलब मेन चेन जो है वो ये वाली बनेगी और ये क्या एक्ट करेगा, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो अगर इसकी नेमिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, 1 2 3, तो 3 थाइल, 6 कार्बन है, साइक्लो लगाएंगे, साइक्लो 6 कार्बन है तो आएगा हेक्स, 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 हेक्सीन, इसका नाम रहेगा ये। वहीं अगर मैं अब इसकी बात करूं तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, साइड चेन में प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड साइड चेन में प्रेजेंट है तो हमारे पास मेन चेन जो है वो ये रहेगी और ये जो है हमारे पास क्या एक्ट करेगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 1 2 ऐसे नंबरिंग करेंगे, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, साइक्लो, 3 कार्बन का ना वो, सॉरी 6 कार्बन का, तो साइक्लो 1 साइक्लो हेक्साइल, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं इथ, डबल बॉन्ड है तो आएगा इन, तो इसका नाम रहेगा 1 साइक्लो हेक्साइल इथीन। ऑलराइट, आए समझ में कि जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आ जाता है साइड चेन में, तो साइड चेन जो है वो मेन चेन एक्ट करेगी और साइक्लिक रिंग हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। ऑलराइट, एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि मेरे पास है ये H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H 3। अब देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो अब हमारे पास ये क्या होगी, मेन चेन, और ये क्या एक्ट करेगी एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ऑल्दो देखो हमारे पास जो मेन चेन है उसमें सिर्फ 4 ही कार्बन है, बट रिंग में हमारे पास 6 कार्बन है, ठीक है। बट हमारे पास जो मेन चेन है वो क्या एक्ट करेगी, वो एज अ मेन चेन एक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड दोनों आ रही है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास साइड चेन में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज हमारी जो साइड चेन है वो मेन चेन एक्ट करेगी और जो हमारे पास साइक्लिक रिंग है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास मेन चेन ये बनेगी, ये हमारे पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो इसकी नेमिंग करें तो 1 2 3 4, फंक्शनल ग्रुप को हमें लोएस्ट नंबर देना है इसलिए नंबरिंग हमने करी यहाँ से, तो 1 2 3 4। 4 कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, साइक्लो, 6 कार्बन का तो लगाएंगे हेक्स आई, 4 साइक्लो हेक्साइल। अब 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट, डबल बॉन्ड है कहाँ पे, 3 पे, 3 इन 2 on। अब क्योंकि ये ओ से शुरू हो रहा था तो यहाँ से हमने ई कैंसिल आउट, इसका नाम रहा 4 साइक्लो हेक्साइल ब्यूट 3 इन 2 on। ओके, अब नेक्स्ट एक रूल देखते हैं, दैट इज रूल नंबर 5, कि अगर हमारे पास एक रिंग से ज्यादा अटैच्ड हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये, ठीक है। अब इस केस में देखो हमारे पास 2 रिंग अटैच्ड है ना, तो जब भी हमारे पास एक से ज्यादा रिंग होगी तो रिंग जो है हमेशा एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। रिंग जो एज अ हमेशा सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी, कब, तब हमारे पास कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा रिंग हो। जैसे इसमें देखो 1 2 रिंग प्रेजेंट है ना, तो ये दोनों रिंग क्या करेगी, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई, 2 है तो इसलिए लिखा है डाई साइक्लो, 3 कार्बन के लिए तो लिखा प्रोपाइल। अब ये मेन चेन है, मेन चेन में कितने कार्बन है, एक, तो लिखेंगे मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा इन, तो इसका नाम रह जाएगा डाई साइक्लो प्रोपाइल मिथेन, ठीक है। सिमिलरली एक एग्जांपल और देती हूँ मैं, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इसमें भी देखो 2 रिंग है हमारे पास, 2 रिंग है, तो जब भी हमारे पास कंपाउंड में क्या हो, एक से ज्यादा रिंग हो, तो रिंग हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज। जैसे हमारे पास मेन चेन में यहाँ पे कितने, 3 ही कार्बन, 4 कार्बन बने ना, 1 2 3 4, और रिंग में कितने, 6, बट क्योंकि यहाँ पे क्या एक से ज्यादा रिंग है ना, तो रिंग क्या एक्ट करेगी, एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। तो क्या बन जाएगा इसका नेम, डाई साइक्लो, पोजीशन लिख लो 1 और 4th पोजीशन पे ना, 1 और 4th पोजीशन पे, तो 1 4 डाई साइक्लो हेक्साइल, 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है तो आएगा इन, तो 1 4 डाइसाइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन, ये रहेगा इसका, ठीक है। तो आया समझ में, जब भी हमारे पास क्या हो, एक रिंग से ज्यादा रिंग प्रेजेंट हो कंपाउंड के अंदर, तो रिंग हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। ऑलराइट, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि हमें क्या करना है, हमें जो मल्टीपल बॉन्ड्स होती है, मल्टीपल बॉन्ड्स होती है,
मल्टीपल बॉन्ड्स कौन कौन सी होती है? मल्टीपल्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इन्हें हमेशा क्या देना है? लोएस्ट नंबर देना है। इन्हें जो है हमें लोएस्ट नंबर देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये वाला कंपाउंड CH3 एंड C। तो हमें कैसे करेंगे? 1 2 3 4। ठीक है, हमें क्या करना है? हमेशा ट्रिपल बॉन्ड को क्या देना है? लोएस्ट नंबर देना है। तो 1 2 3, तो इसका नाम क्या रहेगा? 2 3 डाइमिथाइल। अब उसके बाद आएगा साइक्लो, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए यूज करेंगे पेंट। डबल बॉन्ड है 1, का नाम रहेगा ये। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मेरे पास है ये NO2। ठीक है, एक है मेरे पास ये, मैंने सेम स्ट्रक्चर एक बार दोबारा बनाया। ठीक है, तो अब इसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो एक बात याद रखना, जब भी हम डबल बॉन्ड की नेमिंग करते हैं ना, तो हमें 1 के बाद 2 यहाँ चलना होता है। ऐसे मत कर देना कि ऐसे चलेंगे 1 2 3 4 5 6। ऐसा करने से क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर मिल गया और डबल बॉन्ड को भी लोअर नंबर मिल गया। ये नेमिंग गलत है। हमें क्या करना होता है? पहले इसको 1 दिया है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे एंड हो रही है ना, तो उसको हमें नंबर 2 देना होता है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे नेमिंग करनी होती है, ऐसे नहीं करनी होती है। बहुत बच्चे जो है नेमिंग ऐसे करते हैं कि 1 2 यहाँ से शुरू कर देंगे, ताकि कि जिससे क्या हो? सब्स्टिट्यूएंट को भी लोएस्ट नंबर। तो ये नेमिंग जो है वो गलत है। सही नेमिंग होती है ऐसे। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा 1 2 3 4 5 6। तो सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे 6, नाइट्रो साइक्लो हेक्स 1। ये रहेगा इसका name। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और, क्या ये नेमिंग सही है? हम इसकी नंबरिंग ऐसे भी तो कर सकते हैं। जैसे मेरे पास है ये। ठीक है, ये था ऐसे, मैंने 1 2 3 4 5 6, मैंने इसकी नंबरिंग जो है ऐसे डाल कर दी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब केस में देखो, हमें डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिल रहा है? 1। डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिल रहा है? 1। सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिल रहा है? 3। इस केस में देखो, डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिल रहा है? 1, और सब्स्टिट्यूएंट को क्या नंबर मिल रहा है? 6। देखो दोनों केस में डबल बॉन्ड को तो क्या सेम ही नंबर मिल रहा है? 1 और 1। डबल बॉन्ड को तो दोनों ही केस में सेम नंबर मिल रहा है 1। बट इस केस में क्या हो रहा है? हमें सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर मिल रहा है, दैट इज, जबकि यहाँ पे क्या बन रहा है? 6 बन रहा है। तो हम नंबरिंग जो है वो ऐसे करेंगे, ना कि ऐसे करेंगे। तो ये भी हमारा गलत है। तो हमारे पास यहाँ पे ये बनेगा 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्स 1 इन। ऑलराइट, तो हमारा जो नेम बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, तो हमारी ये वाली नंबरिंग भी गलत है। हमारा जो इस कंपाउंड का सही नेम रहेगा वो रहेगा 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन 1 इन। ऑलराइट, अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है, मान लो हमारे पास जो रिंग है, हमारे पास जो रिंग है उसके अंदर तो प्रेजेंट है हमारे पास डबल बॉन्ड, और जो हमारे पास साइड चेन है, उसके अंदर प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप। तो कौन एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा और कौन एज ए मेन चेन एक्ट करेगा? ठीक है, अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास साइड चेन में क्या था? फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड आ रहे थे। बट मान लो ऐसा हो जाए कि हमारे पास रिंग में तो आ रहे हैं डबल बॉन्ड और साइड चेन में आ रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, तो कौन सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा और कौन एज ए मेन चेन एक्ट? ठीक है, तो हम जैसे कि हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं प्रायोरिटी ऑर्डर, क्या कि हमेशा प्रायोरिटी देते हैं पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को, लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को। तो मीन्स हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है। तो मीन्स जिसके पास भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो बन जाएगा हमारा मेन चेन, और दूसरा बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे आया हमारे पास ये, और H3 H2 ये है। अब इसके पास क्या फंक्शनल ग्रुप है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज, क्योंकि इसके पास क्या फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारे पास क्या रहेगी? मेन चेन। नंबरिंग करते हैं 1 2, फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना पड़ता है, इसलिए नंबरिंग करी यहाँ से 1 2। अब 2 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा? अब यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 2 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कौन सा? साइक्लो हेक्स 2 इन, लास्ट में लगा देंगे आई। ठीक है, और अब सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया, उसके बाद ये हमारे पास कौन कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? इथ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, उसके बाद 1 ओल। तो इसका नाम रहेगा 2 साइक्लोहेक्सेन 2 इनाइल 1 ओल। ओके, आए समझ में? तो ऐसे रहती है इसकी नेम। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं।
मान लो हमें नेमिंग करनी है इसकी, और ये H2 डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब रिंग पे डबल बॉन्ड है, साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है तो हमारे पास मेन चेन बनी ये, और ये एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3। अब 3 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, इसकी नंबरिंग करते हैं। कैसे करते हैं, जो कार्बन मेन चेन के साथ अटैच्ड है उसे देंगे नंबर 1। अब यहाँ चलेंगे कि यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ रही है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को हमें देना होता है लोएस्ट नंबर। 1 2 3 4 5 6, 3 पोजीशन। अब इसमें भी हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कौन सा, फोर्थ पोजीशन पे प्रेजेंट है मिथाइल 4, मिथाइल साइक्लो हेक्स 2 इनाइल, हमने लिख दिया सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब मेन चेन की बात करते हैं, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। अब 1 पे प्रेजेंट है कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। तो ये रहेगा इसका नेम। ओके, और देखते हैं। अब मान लो हमें नेमिंग करनी है इसकी, ये है हमारे पास NO2, क्या आ गया CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये आ गया। अब साइड चेन पे फंक्शनल ग्रुप है तो मेन ग्रुप तो ये रहेगा, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब नंबरिंग करें, इस कार्बन को देंगे 1 2 3 4। 3 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, 4 नाइट्रो साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा हेक्साइल। हेक्साइल 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे प्रोप। अब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो आएगा इन 1 ओइक एसिड, ये रहेगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बताइएगा ये कैसे हुआ। तो मान लो हमें नेमिंग करनी है इसकी, डबल बॉन्ड O H2 OH H2 NH। अब नेमिंग कैसे करेंगे, अब देखो पहले क्या था, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं हमने देखा था, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा था हमने उसको मेन चेन बना दिया था, उसको प्रायोरिटी दे दी थी। बट इस कंपाउंड में देखो, इसमें तो रिंग के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है और साइड चेन में भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो अब किसे प्रायोरिटी दोगे, अब किसे प्रायोरिटी दोगे, किसे सब्स्टिट्यूएंट बनाओगे और किसे मेन चेन बनाओगे। तो इस केस में हम देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर, ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का क्वेश्चन आ गया। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में हमने ये देखा था ना कि अगर एक कंपाउंड में क्या होता है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो किसे हम एज अ सफिक्स यूज करें और किसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करें, तो उसके लिए हमने प्रायोरिटी ऑर्डर देखा था। तो इस केस में भी हम प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन, एक प्रेजेंट है हमारे पास कौन सा, अल्कोहल, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारे पास अमीन। तो हम सब जानते हैं कीटोन की प्रायोरिटी क्या होती है, अल्कोहल और अमीन दोनों से ज्यादा होती है। अब क्योंकि जिंक के पास क्या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जिंक के पास प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जिंक हमारी जो है मेन चेन काउंट होगी, और ये हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो जब भी हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, तो जब OH एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करते हैं तो इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी, और अमाइन जब ऐसा सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होता है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं अमीनो। तो इसका नेमिंग करें तो इसे देंगे नंबर 1, इसे देंगे नंबर 2। अब जो कार्बन मेन का चेन के साथ अटैच होता है उसे मिलता है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। तो अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले देखो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है, 2 लिखा। अब इस इसका जब प्रीफिक्स यूज करते हैं हम इसके लिए कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं अल्काइल अमीनो, राइट, इसको हम लिखते हैं अल्काइल अमीनो। कौन से पोजीशन पे, 3, तो 3 मिथाइल अमीनो, 3 मिथाइल अमीनो के बाद क्या आएगा, 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी जो है वो पहले आएगा, क्यों, क्योंकि हम नेमिंग कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकली करते हैं ना। तो सबसे पहले आएगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल अमीनो। ठीक है, अब कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, लास्ट में आ जाएगा अल्काइल, क्यों, क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट है। अब उसके बाद ये देखो, 6 कार्बन की चेन है, साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, और 1 पोजीशन पे प्रेजेंट द कीटोन ग्रुप तो आ जाएगा ऑन। तो ये रहेगा इसका नेम। आया समझ में। तो जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन आए कि हमारे पास
रिंग और चैन दोनों में क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम देखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर, जिसकी की भी प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, वो एक्ट करेगा एज अ मेन चेन और दूसरा एक्ट करेगा एज अ सब्सिक्वेंट। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो हमारे पास केस कुछ आ जाए इस तरह से, ये है मेरे पास OH CH2 H OH CH2 H3। अब क्या करें, दो फंक्शनल ग्रुप है, कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक बार रिंग में प्रेजेंट है और एक बार साइड चेन में प्रेजेंट। ठीक है, पहले वाले केस में तो हमने क्या देखा, दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या थे, अलग अलग थे, तो हमने प्रायोरिटी ऑर्डर देख लिया, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी उसे मेन चेन में इंक्लूड कर लिया। ओके, अब इसमें देखो, इसमें तो हमारे पास क्या है, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मीन्स दोनों की प्रायोरिटी भी सेम होगी। अब किसे प्रायोरिटी दे, किसे मेन चेन में इंक्लूड करे और किसे एज ए सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करे। तो जब भी ऐसा केस आ जाए तो इस में देखते हैं हम नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि जिसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वो हमारी मेन चेन होगी और दूसरा एक्ट करेगा एज ए सब्सिट्यूएंट। जैसे कि रिंग देखो, रिंग में हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 6, जबकि चैन में हमारे कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 4। तो हमारी चैन जो है वो सब्सिट्यूएंट एक्ट करेगी और रिंग जो हमारी मेन चेन एक्ट करेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास पहले सब 1 2 3 4। अब इस वाले OH को अपने क्या लिखेंगे, क्योंकि ये सब्सिट्यूएंट एक्ट कर रहा है तो इसको लिखेंगे हाइड्रोक्सी। तो 1 2 2 पोजीशन पे आया, क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, लास्ट में आएगा आइल, क्यों एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद साइक्लो, 4 कार्बन 6 कार्बन है तो आएगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन 1 होल। ठीक है, तो इसका नाम क्या रहेगा, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनाइल साइक्लोहेक्सेन 1 होल, ये रहेगा इसका नेम। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने कि अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे भी आएगी साइड चैन में आ जाए, साइड चैन में आ जाएगी, तो वो क्या देगी, प्रिंसिपल चैन बनेगी और हमारे पास रिंग एज अ सब्सिट्यूएंट एक्ट करेगा। अगर ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप जो हमारे रिंग में आ जाए, तो हमेशा रिंग एज अ मेन चैन एक्ट करेगा और साइड चैन सब्सिट्यूएंट बन जाएगी। ठीक है, और हमारे पास क्या हो, अगर रिंग में डबल बॉन्ड आ जाए और साइड चैन में फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, जहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो उसे क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है। अगर रिंग में फंक्शनल ग्रुप आ गया तो रिंग मेन चेन बनेगी, साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया तो साइड चेन मेन मेन चेन में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देनी है, फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे भी आ जाए, भले ही वो साइड चेन में आए, भले ही वो रिंग में आए, जहाँ पे भी आ जाएगा उसे मिलेगी प्रायोरिटी और अदर क्या एक्ट करेगा, एज ए सब्सिट्यूएंट एक्ट करेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हमें देखना है प्रायोरिटी ऑर्डर, जिसकी भी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जिस भी फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, वो एक्ट करेगा एज अ मेन चेन और दूसरा एक्ट करेगा एज अ सब्सिक्वेंट। और अगर क्या है, हमारे पास दोनों फंक्शन ग्रुप क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वो एज अ मेन चेन एक्ट करेगा। ठीक है, और इन वाले केसेस में नंबर ऑफ कार्बन एटम का कोई रोल नहीं है, जहाँ पे भी फंक्शन ग्रुप दिखे उसे मेन चेन बना दो, भले ही उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या आ रहे हो, कम आ रहे हो। ओके, तो अब जो है और भी एग्जांपल्स देखते हैं, जितने ज्यादा एग्जांपल करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, क्लियर होगी। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ये, नेमिंग करनी है इस कंपाउंड पे, CHO, और ये है मेरे पास अब देखो, इसमें भी क्या है, इसमें भी हमारे पास क्या है, सेम फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड, तो प्रायोरिटी ऑर्डर तो देख नहीं सकते, तो अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसमें भी क्या होंगे, कार्बन एटम ज्यादा होंगे, वो बन जाएगी हमारी मेन चेन और दूसरा एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 2 4 5 6 एंड 7, जबकि ये साइक्लिक रिंग हमारे कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की है। तो अब इस केस में हमारे भी पास जो साइक्लिक रिंग है ये एक्ट करेगी एज अ सब्स्टिट्यूएंट और ये बन जाएगी हमारी मेन चेन। ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं 7। अब ये वाला एल्डिहाइड क्या एक्ट कर रहा है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और जब भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है इसके लिए हम नेम लिखते हैं फॉर्माइल। तो 7 कौन से पोजीशन पे है, क्या देते हैं, जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उसे मिलता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो 7 पोजीशन पे ये अटैच्ड है, रिंग 7 3 फॉर्माइल, 3 फॉर्माइल, 5 कार्बन है, साइक्लो पेन, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा आइल, साइक्लोपेंटाइल, ये आ गया सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन में कितने कार्बन है, 5, 5 कार्बन है तो आएगा हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, फिर 1 और आ जाएगा अल्क, क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये रहेगा इसका नेम। नेक्स्ट,
नेक्स्ट माँ है हमारे पास ये OH और CH3। ये OH और ये CH3 फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे तो 1 2 3 4 5 6 क्या नाम रह जाएगा? 3 मिथाइल साइक्लो हेक्स सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन 1 और ये रहेगा इसका। ठीक है, एक और देखते हैं। हमें नेमिंग करनी है इस कंपाउंड की। डबल बॉन्ड O CH3 एन H 1 2 3 4 5। इधर ही क्यों गए? क्योंकि हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी होती है किससे? सब्स्टिट्यूएंट से, तो इसलिए हमने नेमिंग यहाँ से शुरू। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 5 6 डाई मिथाइल 5 6 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्स 2 डबल बॉन्ड है तो आएगा इन और 1 ये रहेगा इसका। ओके, एक और देखते हैं। मान लो मैं नेमिंग पूछूं आप लोगों से इसकी CH3। अब इस केस में देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है? सेम है। दोनों में कितने? 3 3 कार्बन एटम है। अब दोनों के पास ना ही कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना ही कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी हमारे पास क्या हो, रिंग के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो या इक्वल हो तो वो क्या करेगा? एज अ मेन चेन, और साइड चेन क्या करेगी? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में क्या है? सेम, तो हमारे पास रिंग एक्ट करेगी मेन चेन और ये एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कैसे? जो मेन कार्बन है, जो कार्बन मेन चेन से अटैच्ड है उसे देंगे नंबर 1, यहाँ जाएगा नंबर 2, फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 1 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कौन सा? 1 मिथाइल। ये 1 के साथ ये वाला अटैच्ड है ना, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 के साथ 1 मिथाइल, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए लिखेंगे इथाइल। ये हमने सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर ली। अब साइक्लोप्रोपेन। तो ये रहेगा इसका नेम। ऑलराइट, एक नेमिंग और करते हैं। अब नेमिंग करनी है हमें इसकी आयोडीन, क्लोरो और ब्रोमो। ठीक है, अब हमें इसका नेम करना है। कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5। यहाँ पे देखो हमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? 1 2 और 4th पोजीशन पे। राइट, 1 2 और 4th पोजीशन पे आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ तो 1 2 4 5 6, तो भी हमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहे हैं? 1 3 और 4th पोजीशन पे मिल रहे हैं। ठीक है, अगर मैं नेमिंग करूँ कुछ इस तरह से, और ब्रोमीन 1 2 3 4 5, तो हमें सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहे हैं? 1 2 और 5 पोजीशन। ठीक है, तो हम नंबरिंग कौन सी करते हैं? हम नंबरिंग वो करते हैं जहाँ पे हमें क्या मिले? लोएस्ट लोएस्ट नंबरिंग मिले। देखो पहला सब्स्टिट्यूएंट तो 1 1 और 1 सेम ही है। सेकंड में हमें मिल रहा है सेकंड पे, ये मिल रहा है हमें कहाँ पे? सेकंड सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे, तो ये तो गया। अब ये वाला भी हमें कहाँ मिला है? सेकंड सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे। अब मूव ऑन करेंगे थर्ड की तरफ। थर्ड सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है हमें फोर्थ पोजीशन पे, थर्ड सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है हमें फिफ्थ पोजीशन पे, तो एक कैंसिल। मीन्स हमारी नंबरिंग जो है वो ये वाली सही है। तो इसका नाम क्या रहेगा? अल्फाबेटिकली वाइज नेमिंग करते हैं तो इसका नाम रहेगा 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आइडो सब्स्टिट्यूएंट हो गए साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्स सिंगल बॉन्ड है तो आया इन। ये रहेगा इसका नेम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। हमें नेमिंग करनी है इसकी H2 या ये हमारे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? दैट विल बी ब्रोमोमिथाइल, और ये क्या रहेगा हमारा? क्लोरोथाइल। राइट, तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे। इसको 1 क्यों नहीं दिया हमने? नेमिंग ऐसे क्यों नहीं करी है मेरे पास? या ऐसे भी तो कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6। इस केस में हमें सब्स्टिट्यूएंट मिला 1 और 2 पोजीशन पे, इस केस में भी हमें सब्स्टिट्यूएंट मिले 1 और 2 पोजीशन। तो लोएस्ट टोकन रूल तो फॉलो हो रहा है, दोनों पे 1 और 2 है, तो हमने ये वाली क्यों करी, ये वाली क्यों नहीं करी? क्योंकि मैंने बताया था जब भी ऐसा केस हो जाए कि हमें टोकन रूल सेम मिल रहा हो तब हम देखते हैं अल्फाबेटिकली। जो भी अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे हम लोएस्ट नंबर देते हैं। अब देखो बी जो है पहले आता है ना सी से, इसलिए हम बी को लोएस्ट नंबर देंगे और सी को
हायर नंबर देंगे। तो हमारे पास ये वाली नेमिंग सही है, ये वाली नेमिंग गलत है। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो मिथाइल 2 क्लोरोमिथाइल 1 ब्रोमोमिथाइल 2 क्लोरोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये रहेगा इसका। ओके, और देखते हैं। अब मान लो नेमिंग करनी है मुझे, एक कंपाउंड है मेरे पास ये वाला, दोनों सेम ही है। ओके, एक बार मैंने नंबरिंग करी ऐसे 1 2 3, एक बार मैंने नंबरिंग करी यहाँ से 1 2 3। ठीक है, अब इस केस में देखो, डबल बॉन्ड मुझे कहाँ मिल रही है? 1 पोजीशन पे, और सब्स्टिट्यूएंट मुझे मिल रहा है 1 और 4th पोजीशन। डबल बॉन्ड मुझे मिल रही है 1 पोजीशन पे, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है मुझे 1 और 4th पोजीशन। इस केस में देखो, डबल बॉन्ड मिल रही है 1 पोजीशन पे, और सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं 2 और 3 पोजीशन पे। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन तो दोनों केस में क्या है? सेम है। बट सब्स्टिट्यूएंट को देखो, इस केस में सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है मुझे 1 पोजीशन पे, जबकि इस केस में मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है 2nd पोजीशन पे। तो ये वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। हमारे पास ये वाली नंबरिंग क्या है? सही है। तो इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा 1 4 डाइक्लोरो साइक्लोब्यूट 1। ये रहेगा इसका। ओके, और देखते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये, क्या? और यहाँ पे है मेरे पास क्लोर। मैं सेम ही मॉलिक्यूल को दोबारा बना रही हूँ, है ब्रोमीन, ये बस 1। ठीक है, अब देखो, एक बार मैंने नंबरिंग करी यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सेकेंड केस में मैंने नंबरिंग करी यहाँ से 1 2 4 5 और 6। अब इस केस में मुझे डबल बॉन्ड मिल रही है कहाँ पे? 1st पोजीशन पे। इस केस में भी मुझे डबल बॉन्ड मिल रही है 1st पोजीशन, जबकि मुझे इस केस में सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है? 2 पोजीशन पे और 3 पोजीशन। इस केस में मुझे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है? 1 पोजीशन पे और 6 पोजीशन। राइट, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों तरह सेम है। अब लोएस्ट टूल देखते हैं। इस केस में मुझे पहला सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है? 2nd पोजीशन पे मिल रहा है, जबकि इस केस में जो मुझे पहला सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ मिल रहा है? 1st पोजीशन पे मिल रहा है। तो ये वाली नेमिंग गलत हो जाएगी, ये वाली नंबरिंग हमारी सही रहेगी। ठीक है, तो इसका नेम क्या रहेगा? इसका नेम रहेगा 6 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1। ये रहेगा इसका नेम। ओके, तो इसकी ये वाली नंबरिंग क्या होगी? सही होगी, वो वाली गलत होगी। ऑलराइट, अब और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हमें नंबरिंग करनी है। अब इसके पास डबल बॉन्ड है, तो मेन चेन तो हमारा ये रहेगा, ये बन जाएगा हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। ये वाली रिंग सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेगी और ये वाली हमारी बन जाएगी मेन चेन। ओके, तो नंबरिंग कैसे करेंगे? डबल बॉन्ड से 1 2 3 4 5। 5 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा? साइक्लोपेन प्रोप साइक्लोप्रोपाइल। फिर ये हमारा 5 पोजीशन पे था ना, 5 साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब मेन चेन की बात करेंगे, साइक्लोपेंट 1 3 डाई। ये रहेगा इसका नेम। ओके, अब इसमें तो देखो क्या था हमारे पास, इसमें क्या थी हमारे पास? डबल बॉन्ड थी, तो ये हमारी मेन चेन होगी, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, अब मान लो यही कंपाउंड मेरे पास कुछ ऐसा होता, यही सेम मेरे पास कुछ ऐसा होता। अब क्या करेंगे? अब तो दोनों में क्या आ गई है? डबल बॉन्ड। तो कौन मेन चेन बनेगा और कौन एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा? तो इस केस में वही जो हमने फंक्शनल ग्रुप के केस में देखेगा देखा था, वो करेंगे कि हम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखेंगे। जिसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, ज्यादा है, वो एक्ट करेगी हमारी मेन चेन। अब इसमें 5 कार्बन की चेन है और ये 3 कार्बन की चेन है, तो ये हमारी क्या बनेगी? मेन चेन, और ये एक्ट करेगा एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं। डबल बॉन्ड को लोअर नंबर देना होता है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये है। अगर मैं इस केस में देखो, डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 1, सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिल रहा है 4। अगर मैं नंबरिंग ऐसे करूँ 1 2 3, ठीक है, इस केस में भी हमारे पास 1 और 4 सेम नंबर मिल रहा है, तो कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, वहां से भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों केस में क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड हमें 1 पे मिल रही है और सब्स्टिट्यूएंट हमें 4th पोजीशन पे मिल रहा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट हमें 4th पोजीशन में मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी देखें तो जो कार्बन मेन चेन से अटैच्ड है वो होगा नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। तो अब इसकी नंबरिंग करते हैं। 4 क्यों? क्योंकि 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है 4। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? साइक्लोपेंट
इन कार्बन है तो आएगा प्रोप प्रोप। अब 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो आएगा इन, सब्स्टिट्यूएंट है तो लास्ट में आ जाएगा आई। उसके बाद मेन चेन की बात करें तो साइक्लो, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे पेंट, 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन के लिए यूज करेंगे पेंट, डबल बॉन्ड है 1 पे तो लास्ट में आ जाएगा इन। ये रहेगा इसका। ओके, और एग्जांपल्स देख। और मेरे पास है जैसे ये OH ऐसे, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग करनी है। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये मैंने बताया था जब भी इनके साथ ऐसे डबल बॉन्ड होती है इस सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं मिथाइलेडीन सब्स्टिट्यूएंट। ये मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में भी बताया है। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज मिथाइलेडीन। और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथीन। इथीन, इथ है, 2 कार्बन है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो इन। अब क्योंकि एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है तो लास्ट में लगा देंगे आई। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इथेनाइल। नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है लोएस्ट नंबर उसे देना होगा। ये है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप को, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर मिल रहा है, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर मिल रहा है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट है 3 पे और 5 पे, इस केस में भी सब्स्टिट्यूएंट है 3 पे और 5 पे। तो क्या देखेंगे अब, 3 5 सेम मिल रहे हैं तो अब ये वाली नंबरिंग करेंगे कि ये वाली नंबरिंग करेंगे। जब ऐसा केस आ जाए, मैंने बताया था हम देखेंगे अल्फाबेटिकली, जो भी अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे लोएस्ट नंबर मिलेगा। अब ई जो है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट ई से शुरू हो रहा है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट एम से शुरू हो रहा है। ई पहले आता है तो ई को लोएस्ट नंबर मिलेगा जो कि हमने दिया, तो ये वाली नंबरिंग हमारी सही है, ये वाली नंबरिंग हमारी गलत है, ठीक है। तो इसका नाम क्या रहेगा, फिनाइल 5 मिथाइलेडीन, 5 मिथाइलेडीन सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए। अब साइक्लो, 6 कार्बन है तो यूज होगा हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, और उसके बाद 1 और ओल। ये रहेगा इसका नेम। ओके, और एग्जांपल्स देखते हैं। अब मान लो नंबरिंग नेमिंग करनी है मुझे इस वाले कंपाउंड की, हमारे पास ऐसे, ठीक है, यह ऐसे। अब इस वाले के पास क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब इसके पास फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ये बनेगा हमारा मेन चेन, और नीचे वाला हमारा एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3। 1 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, साइक्लो, 5 कार्बन का, 5 कार्बन के आएगा पेंट, पेंट सिंगल बॉन्ड है तो आ जाएगा एन आई, ठीक है। तो 1 साइक्लो पेंटाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया। फिर उसके बाद साइक्लो, 3 कार्बन के लिए आएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, फिर 1 और ओल। ये रहेगा इसका नाम, ठीक है। एक और देखते हैं, ऐसे की नेमिंग करनी है। अब यह इसके पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ गया तो हमारे पास ये मेन चेन बनेगा, और ये रिंग जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, साइक्लो, इन कार्बन है तो आएगा प्रोप, सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करे तो आएगा आई, 2 साइक्लोप्रोपाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 6, 6 है तो आएगा हेक्स, डबल बॉन्ड है कहाँ पे, फोर्थ पे, इन पे, और 1 पे है हमारा ओन। अब यहाँ पे ओ था तो यहाँ से ही कैंसिल आउट कर दिया, ये रहेगा इसका नेम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मान लो अब हमें नेमिंग करनी है इसकी, जो है नेमिंग करनी है, ये है, और यहाँ पे मेरे पास सी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये मेन चेन होगी और ये हमारा एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। तो मेन चेन में कितने कार्बन है, 1, और ये 1 के साथ ये अटैच्ड है तो क्या बनेगा, 1 साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट क्लास में आ जाएगा आइल। अब एक ही कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 ये बनेगा इसका नाम। ये नहीं बनेगा इसका, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जब भी हमारे पास कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कंटेनिंग फंक्शन, हमारे पास कौन कौन से कार्बन कंटेनिंग फंक्शन है, जैसे कि COH हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, और कौन सा है, एस्टर हो गया, एस्टर हो गया, और कौन सा है हमारे पास, एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है, दैट इज COX, एसिड हैलाइड है, नाइट्राइल है, नाइट्राइल है, C ट्रिपल बॉन्ड है,
तो ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। इन सब में क्या आ रहा है हमारे पास, कार्बन आ रहा है ना। इन सब में क्या आ रहा है हमारे पास, कार्बन आ रहा है। तो ये सारे हमारे क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो जब भी क्या होता है हमारे पास ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, जैसे कि हम इस केस में देख रहे हैं, हमारा जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो उस केस में हम इसके लिए इसकी नेमिंग जो है वो ऐसे नहीं करते हैं। उस केस में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के लिए एक स्पेशल नेम है। ठीक है, तो एल्डिहाइड के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड, मैं पहले सबके नेम बताती हूँ आपको। तो एल्डिहाइड दैट इज COH, के लिए हम जो नेम यूज करते हैं स्पेशल नेमिंग दैट इज कार्बल्डिहाइड। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड मेन चेन के रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, अगर हमारे पास एस्टर इनके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट विल बी अल्काइल, दैट विल बी अल्काइल कार्बोक्सिलेट, अल्काइल कार्बोक्सी। ठीक है, अगर हमारे पास एसिड हैलाइड दैट इज COCl है मान लो, अगर ये के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल दो कार्बोनिल क्लोराइड। अगर COBr होता तो क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड लिखते। ठीक है, अब है CN दैट इज नाइट्राइल, अगर CN डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट विल बी कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, आगे सारे, तो ये है हमारे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अगर ये रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं तो हम इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में देखो, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड था ना, तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा 1 साइक्लोपेंटाइल। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिखेंगे, ये मेन चेन में काउंट नहीं होगा, इसको हम लिखेंगे कार्बल्डिहाइड। के लिए स्पेशल नेमिंग है, ये लिखेंगे हम कार्बल्डिहाइड। ठीक है, सिमिलरली मान लो मेरे पास जो होता है ये आता, मेरे पास जो है वो ये आता डबल बॉन्ड हो गए, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो इसका हम नेम क्या लिखेंगे, इसका हम नेमिंग लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड है। कंडीशन क्या है, जो ये फंक्शनल ग्रुप है रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं पूछूं इसका क्या नेमिंग है, H2C डबल बॉन्ड OH। तो इस केस में देखो ये हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इसमें ऐसे होएगा, तो इसका नाम बनेगा 2 साइक्लो हेक्साइल। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए यूज होएगा इथ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा N1 OIC एसिड। तो इस केस में हम कार्बोक्सिलिक एसिड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आए समझ में। तो जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं तो उसके लिए हम एक स्पेशल नेमिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं कार्बल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर के लिए अल्काइल कार्बोक्सिलेट, COCl के लिए कार्बोनिल क्लोराइड, CN के लिए कार्बोनाइट्राइड। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बनेगी। ठीक है, मान लो मैंने, इसका क्या नाम है, अब ये तो रिंग के साथ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो 1 2 पोजीशन पे हमारा कौन सा है, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल 2 कार्बन है, 2 कार्बन आएगा तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो N1। वहीं अगर मैं पूछ लेती इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं था, इसमें फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, तो इसका नाम होएगा साइक्लोपेंटाइल कार्बल्डिहाइड। तो इसके लिए हम कार्बल्डिहाइड वर्ड का यूज करें। ठीक है, आए समझ में। अब मान लो मुझे नेमिंग करनी है इसकी, ये है यहाँ पे है मेरे पास ये, और यहाँ पे भी है मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6। अब देखो दोनों पोजीशन पे मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और ये दोनों क्या हमारे मेरे पास मेन चेन के साथ अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा साइक्लो हेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल 1 4 डाई। अब एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए वर्ड यूज करेंगे कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, तो ये रहेगा इसका नेम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो इस कंपाउंड की नेमिंग करनी है, ऐसे ही HO H2
अब क्या करेंगे, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, सेम फंक्शनल ग्रुप आ गए, सेम फंक्शनल ग्रुप आ गए। तो जब भी हमारे पास रिंग में और साइड चेन में सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तब हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम की, जिसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वो क्या एक्ट करेगा एज अ मेन चेन और दूसरा सब्सटीट्यूएंट। अब इसमें 6 कार्बन है, इसमें एक ही है, तो ये एक्ट करेगा एज अ क्या, सब्सटीट्यूएंट। ये होगी हमारी मेन चेन। मेन चेन में जब भी 4 5 6, अब मेन चेन में जब भी मैंने क्या बताया था, रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं क्या, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तो उसके लिए हम स्पेशल नेमिंग यूज करते हैं। इसमें एल्डिहाइड है तो क्या यूज करेंगे इसके लिए, कार्बल्डिहाइड। तो इसकी नेमिंग करते क्या रहेगी, अब 2 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कौन सा, अब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है एल्डिहाइड, तो जब एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्माइल। तो 2 पोजीशन पे क्या हमारे पास, फॉर्माइल, फॉर्माइल मिथाइल, एक कार्बन है ना, फॉर्माइल मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब साइक्लो हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, के बाद क्या आएगा, 1 4 डाई कार्बल्डिहाइड। डाई कार्बल्डिहाइड क्यों लिखा है समझ में आया, क्यों, क्योंकि रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसका नाम रहेगा 2 फॉर्माइल मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 4 डाई कार्बल्डिहाइड। ओके, आगे समझ में। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हमें नेमिंग करनी है इसकी, है, और अब कैसे करेंगे, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन अब इनके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, साइक्लोहेक्सीन 1 पोजीशन से देंगे ना, 1 2, तो 1 पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं होती है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। साइक्लोहेक्सीन अब जिनके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड, का नाम रहेगा ये। ओके, और देखते हैं कैसे, कैसे, और 1 2, इनके साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है तो इसका हम प्रॉपर सफिक्स यूज करेंगे, ओरिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड यूज नहीं करेंगे। अब 2 पोजीशन पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 2 3 4, 2 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, साइक्लो ब्यूट 2 इन नाइल, और 2 कार्बन की चेन है तो आएगा इथ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन 1 ठीक है, तो ये रहेगा इसका नेम। ठीक है, सेम गोज विद द एसिड हैलाइड फंक्शन, जैसे मेरे पास ये है, एक मुझे नेमिंग करनी है इस कंपाउंड की और एक मुझे नेमिंग करनी है इस कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, कार्बोनिल क्लोराइड, तो इसका नाम रहेगा ये। वहीं अगर मैं पूछूं इसका नाम क्या है, तो रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है तो 1 2, 2 पोजीशन पे हमारे सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, साइक्लोहेक्साइल, 2 कार्बन है तो आएगा इथ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, उसके बाद 1 ऑयल क्लोराइड, 1 ऑयल क्लोराइड। ओके, आए समझ में, ये था इसका नेमिंग। और एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये, ऐसे ऐसे और ये है हमारे पास। ठीक है, अब क्योंकि इस पे क्या फंक्शनल ग्रुप है तो हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी होती है, तो हमारे पास मेन चेन तो यही बनेगी। फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं ना, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया तो हमारे पास ये साइड चेन जो है ये हमारे पास क्या बनेगी, मेन चेन बनेगी, और ये रिंग जो हमारे पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी। ठीक है, अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से क्यों करी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ रही थी और हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी होती है फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा, राइट। तो 6 नाइट्रो, यहाँ पे हमारे पास 2 पोजीशन पे है ना, 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 6 नाइट्रो साइक्लो हेक्स 3 2 कार्बन है तो आएगा इथ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन 1 ऑयल 8, ये रहेगा इसका। ठीक है, अब मैं पूछूं इसका क्या नाम रहेगा, ये है H2 डबल बॉन्ड O H2, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2, अब आएगा 1 2, जो कार्बन अटैच होते हैं उसे देते हैं नाम हम 1 2 3 4। अब 2 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, साइक्लो ब्यूट 1 इन
इनाइल, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए यूज करेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड, अमाइड यूज करते हैं प्रीफिक्स, तो ये आ गया अमाइड। ठीक है, वहीं अगर मैं पूछ लेती कि तो NH, इसका क्या नाम है, तो इसका नाम कैसे लिखते हैं? साइक्लो ब्यूटीन, साइक्लोब्यूटीन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट विल बी कार्बोक्सा अमाइड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कार्बोक्सा, तो इसका नाम रहता है ये। इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में डिफरेंस आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब ये ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप कंटेन का है कौन सा? अमाइड फंक्शनल ग्रुप, और तो ये प्रिंसिपल चैन रहेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, तो 1 2। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? दैट इज साइक्लो पेंटाइल फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इनाइल फंक्शनल ग्रुप। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ब्रोमो। ठीक है, तो अल्फाबेटिकली नेमिंग करते हैं, तो एन ब्रोमो। अब ये मत पूछना एन क्यों लगाया, क्यों सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन उसके आगे लगाते हैं। अब ये एन से अटैच्ड है तो एन ब्रोमो, एन सॉरी ये सी है, ये सी पहले आता है, तो 3 एन ब्रोमो 3 साइक्लो पेन साइक्लोपेंटे, सॉरी यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और लगा लो। ठीक है, अब 3 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका नाम क्या रहेगा? एन पोजीशन पे हमारे पास ब्रोमो, एन ब्रोमो। 3 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा? साइक्लो पेंट 3 इन। ठीक है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट हो गया, फिर आएगा लास्ट में एन थी। ठीक है, अब मेन चेन कितने कार्बन की थी? 3 की, 3 के लिए यूज करेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, उसके बाद 1, तो ये रहेगा इसका। ऑलराइट, और देखते हैं फॉर एग्जांपल हमें नेमिंग करनी है इस कंपाउंड सिंगल बॉन्ड एन। ठीक है, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो कैसे लिखेंगे? साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इसके लिए क्या वर्ड था? कार्बो नाइट्रेट, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनाइट। ठीक है, सिमिलरली ये है, अगर इसकी नेमिंग करनी है तो कैसे करेंगे? 1 2। अब ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम? ये ये रिंग जो है सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेगी, तो 2 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा? साइक्लो हेक्साइल, 2 कार्बन है तो आएगा इथ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा तो एन, और एन के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं दैट विल बी नाइट्राइल, इन नाइट्राइल, ये रहेगा इसका। ओके, सिमिलरली हमारे पास रहता है एस्टर, ये है डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एच, ये है। ठीक है, तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जिनके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? मिथाइल। मैंने बताया हुआ है, बहुत बार बताया कि जब भी एस्टर की नेमिंग करते हैं तो पहले ये वाला ग्रुप लिखते हैं जो ओ के साथ अटैच्ड है, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट आता है। ठीक है, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा? साइक्लो साइक्लो हेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल, तो मिथाइल साइक्लो हेक्साइल। अब ये रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी, ये वर्ड बताया था कार्बोक्सीलेट, तो यहाँ पे एक कार्बन है, मिथाइल कार्बोक्सीलेट। सिमिलरली मान लो मुझे नेमिंग करनी है इस कंपाउंड की, ये है H2 डबल बॉन्ड O H। ठीक, अब हमारे पास ये क्या रहेगी? ये बनेगी हमारी मेन चेन, ये मेन चेन बनेगी, क्यों? रिंग के साथ अटैच नहीं है ना, तो रिंग सब्स्टिट्यूएंट ऐड करेगा, तो कैसे करते हैं? पहले ये लिखते हैं मिथाइल, तो पहले लिखेंगे हम मिथाइल, पहले लिखेंगे हम मिथाइल, राइट, फिर लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास क्या है? 1 2, 2 पोजीशन पे प्रेजेंट है, 2 साइक्लो हेक्साइल, फिर 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए यूज होता है इथ, सिंगल बॉन्ड आएगा एन, और लास्ट में लगाते हैं ऑयल, तो ये हो गया ये। तो आई होप इन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, अगर वो रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल नेमिंग होती है, अगर नहीं है तो। ठीक है, आया समझ में? अब एक एग्जांपल और देखते हैं।
मान लो हमें नेमिंग करनी है इस कंपाउंड, जैसे है ये है मेरे पास ये है सिंदूर, ठीक है, इसकी हमें नेमिंग करनी है। ओके, कैसे करेंगे, करें शुरू। सबसे पहले इसे 1 नंबर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथेनाइल। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। अल्फाबेटिकली नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले आएगा 2 नाइल, फिर आएगा 3, सॉरी ये ई से है ये सी से है, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल पहले आएगा, तो 3 साइक्लोप्रोपाइल 2 इथेनाइल, ठीक है, 2 इथे, फिर उसके बाद 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स। डबल बॉन्ड है कौन कौन से पोजीशन पे, 2 और 4th पोजीशन पे, 2 4 डाइईन। फिर उसके बाद अब ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, कार्बोनाइट्राइल। तो ये रहेगी इसकी, ये रहेगी इसकी, ओके। ओके, तो अब हमारे पास जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चलिए फटाफट जो इन्हें प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 रिंग गिवन है, ठीक है, 2 रिंग है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एक एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगी और एक एज अ मेन चेन, तो किसी को भी ले लो, तो इसका नाम रह जाएगा साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये मेन चेन एक्ट करेगी 1 2, और ये पूरा क्या एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, राइट, एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, तो क्या होएगा, 2 पोजीशन पे हमारे पास इसकी नंबरिंग करेंगे ऐसे 1 2 3 4, ऐसे करेंगे, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूट, 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 1 इन 9, ठीक है, फिर उसके बाद 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, 1 पोजीशन पे एल्डिहाइड तो 8, तो ये रहेगा इसका नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं 1 2 3 4 5। अब देखो हमारे पास मेन चेन में 5 कार्बन है, रिंग में हमारे पास 3 ही कार्बन है, तो हमारे पास जो साइड चेन है वो मेन चेन एक्ट करेगी, और रिंग जो हमारे पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि रिंग में हमारे वो सॉरी रिंग में हमारे पास क्या लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है, इसलिए हमारे पास रिंग क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। तो तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास, साइक्लोप्रोपाइल, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, ये एम से शुरू हो रहा है, ये सी से शुरू हो रहा है, तो ये वाला पहले लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल 3 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, प्रोप, डबल बॉन्ड है कहाँ पे 2, ये रहेगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे भी हमारे पास देखो कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप, तो जब भी सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जब भी सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, तब क्या करते हैं हम, तब हम देखते हैं क्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम की, जिसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वो हमारी मेन चेन और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट। अब रिंग में हमारे पास 6 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 ही कार्बन है, तो रिंग हमारी होगी मेन चेन और ये बनेगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, तो 1 2 पोजीशन में हमारा, और जब ये कीटोन एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करते हैं, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कीटो या फिर ऑक्सो, दोनों में से कुछ भी यूज, तो 2 पोजीशन पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा, 2 कीटो, 4 कार्बन के लिए यूज करेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा 2, ये आ गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद मेन चेन में साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा N 1, तो ये रहेगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये, अब देखो एस्टर, ये हमारे पास एस्टर, ये है कीटोन, ये है कीटोन। अब एस्टर और कीटोन में हमारे पास एस्टर की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है,
एज कम्पेयर टू कीटोन। एस्टर की प्रायोरिटी कीटोन से क्या होती है, ज्यादा होती है। अब क्योंकि एस्टर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है तो ये साइड चेन हमारी होगी मेन चेन, और ये एक्ट करेगा एज अ, ये क्या एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2, 1 सॉरी 1 ही कार्बन है। अब ये कार्बन मेन चेन के साथ अटैच्ड है तो इसे देंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, तो एस्टर की नेमिंग करते वक्त मैंने बताया था मिथाइल ये वाला पहले लिखते हैं, फिर आते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या है हमारे पास, मिथाइल 1 पोजीशन पे हमारे पास प्रेजेंट है क्या, सॉरी पहले आएगा 2, 2 कीटो, यहाँ पे लगाएंगे 1, क्यों, क्योंकि 1 पोजीशन पे हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। ठीक है, तो 1 2 कीटो साइक्लो, 5 कार्बन है तो आएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा आई। ठीक है, मिथाइल बताया हुआ है, मैंने बहुत बार बताया, ये वाला हम पहले लिखते हैं फिर लगाते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाला कार्बन को 1 नंबर मिलेगा, जो मेन के साथ अटैच्ड होता है कार्बन के साथ, उसे 1 देते हैं, 1 2। अब 2 पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कीटो, 5 कार्बन है तो साइक्लो पेंटाइल। ठीक है, अब बताया था मैंने ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कार्बोक्सिलेट। इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कार्बोक्सी, इनके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है ना एस्टर फंक्शनल ग्रुप, तो इसके लिए वर्ड यूज होगा कार्बोक्सिलेट, तो ये रहेगा इसका नेम। की बात करते हैं, तो हमारे पास चैन फंक्शनल ग्रुप है चैन में, तो चैन मेन चैन होगी, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा। अब इसमें भी हमारे पास अल्कोहल और एल्डिहाइड दो फंक्शनल ग्रुप, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा रहती है किससे, अल्कोहल से, तो ये मेन मेन फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जब अल्कोहल एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं क्या, हाइड्रोक्सी। ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये हो गया हमारे पास साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, तो लिखते हैं सी पहले आता है एच से, तो इसका नाम क्या रहेगा, 3 1 2 3 4 5 है, सॉरी 5 साइक्लो हेक्साइल, 6 हाइड्रोक्सी, 5 साइक्लो हेक्साइल, 6 हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए वर्ड यूज करेंगे हेक्स, डबल बॉन्ड है कहाँ पे, 3 पोजीशन पे आएगा इन 1। ठीक है, तो ये रहेगा इसका नेम। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये। अब 1 2 3 4 5 6, कोई 1 क्यों दिया, क्योंकि अगर मैं मान लो यहाँ पे करूँ नंबरिंग, नंबरिंग में ऐसे करूँ, ये है मेरे पास C2H5, ये है मेरे पास CH3, 1 2 3। अगर मैं नंबरिंग ऐसे करूँ तो दोनों ही केस में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आ रहा है, इसमें भी 1 4 पे आ रहा है, इसमें भी 1 4 पे आ रहा है। जब ऐसा केस आ जाए तब हम क्या देखते हैं, जो भी सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे हम देते हैं लोअर नंबर। यह है इथाइल सब्स्टिट्यूएंट, ये है मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, ई पहले आता है तो इसको लोअर नंबर मिलेगा, तो ये वाली नंबरिंग गलत है, ये वाली नंबरिंग सही है। तो क्या हो जाएगा, 1 इथाइल 4 मिथाइल, 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन का इसका। की बात करें अल्कोहल आ गया, प्रायोरिटीज को मिलेगी 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा, साइक्लो हेक्स, डबल बॉन्ड है कहाँ पे, 2 पे, इन 1, ये रहेगा इसका। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कीटोन फंक्शन, राइट, कीटोन फंक्शन ग्रुप है। अब ये क्या सब्स्टिट्यूट, नॉर्मली तो हमारे पास ऐसे होता है, क्या ये होता है नॉर्मली, तो ये होता है कीटोन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो मैंने बताया था जैसे डबल बॉन्ड CH2 था, तो हम डबल बॉन्ड CH2 था, तो इस सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोल रहे थे, मिथाइलेडीन बोल रहे थे, राइट, मिथाइलेडीन बोल रहे थे, एक ही कार्बन था तो मिथाइलेडीन। अब यहाँ पे क्या है, साइक्लिक है, तो साइक्लो 6 कार्बन है तो आएगा हेक्स, साइक्लो हेक्साइलिडीन बन जाए, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, साइक्लो हेक्साइलिडीन बन जाए। तो इसका नेम क्या होएगा, 1 1 लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका नाम पड़ जाएगा साइक्लो हेक्साइलिडीन। ये आ गया हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट, एक ही कार्बन है, एक कार्बन क्या आएगा मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, फिर उसके बाद आ जाएगा ओन, नोट, क्योंकि कीटोन फंक्शन का नाम रहेगा ये वाला। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। अब इसमें हमारे पास देखो 3 फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारे पास कीटोन है, ये हमारे पास एल्डिहाइड है। अब तीनों फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा, तो ये होएगा हमारा मेन, और ये सारे क्या है सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 पोजीशन यहाँ पे आएगी, 1 2 3 4 5 और 6। और जब भी कीटोन एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट करता है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कीटो,
एल्डिहाइड जब हमारे पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करता है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या, फॉर्माइल। ठीक है, तो इसका नाम कैसे आएगा, 4 फॉर्माइल 2 कीटो 4 फॉर्माइल 2 कीटो साइक्लो, सिंगल बॉन्ड है, 6 कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड है, साइक्लो हेक्सेन। अब ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, इनके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है तो इसके लिए हम वर्ड लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वर्ड लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये रहेगा इसका नेम। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये नेक्स्ट है हमारे पास ये, तो इसका नाम देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 1 पोजीशन पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 नाम देंगे इसको, तो 1 क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथाइल। ये वाला सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं 4th पोजीशन पे हमारे पास, तो 1 2, तो ये होएगा 2 क्लोरो, 2 कार्बन है तो ठीक है। अब ये मेन होगा साइक्लो, सिंगल बॉन्ड है, 6 कार्बन है, ये रहेगा इसका। इसकी बात करें 1 2, ऐसे करेंगे नेमिंग, 1 2 4 ऐसे करेंगे, 1 2 4 5 6 कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे 1 2 4 ऐसे करेंगे ऐसे। अगर ऐसे कर दिए तो हमारे पास डबल बॉन्ड आ रही है कौन कौन से पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 5 पोजीशन पे, डबल बॉन्ड आ रही है कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है कौन से पोजीशन पे, 1। पहले तो हमें डबल बॉन्ड की कोई प्रायोरिटी देनी होती है सब्स्टिट्यूएंट, तो पहले देखो एक डबल बॉन्ड मिल रही है 1 पे, एक डबल बॉन्ड मिल रही है 1 पे, दूसरी डबल बॉन्ड मिल रही है 5 पे, दूसरी डबल बॉन्ड मिल रही है 3rd पे, तो डबल बॉन्ड को ही हमें प्रायोरिटी देनी होती है सब्स्टिट्यूएंट से, तो ये वाली नंबरिंग हमारी क्या रहेगी, सही। ऑलराइट, तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, फिनाइल, ये मिथाइल, इथ डबल बॉन्ड है तो इथेनाइल, पे हमारे पास क्या, इथाइल, साइक्लो हेक्स, 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ये रहेगा इसका। ऑलराइट, है समझ में। तो हमारे जो है यहाँ पे एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो नेमिंग खत्म होती है, फिनिश होती है, खत्म होती है। हमने एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।